नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। देखिए, देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था। लॉकडाउन का हम सब ने पालन भी किया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, आर्थिक चुनौतियां, लोगों की रोजी रोटी की चुनौतियां, रोजगार की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ढील भी दी गई है। लेकिन ये ढील रोजी रोटी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी गई हैं। इस ढील का ये कतई मतलब नहीं है कि संकट टल गया है और आप बिना किसी परवाह किए आ जा सकें और पुरानी जिंदगी में लौट सकें। एहतियात आपको अभी भी बरतनी है, सतर्क आपको अभी भी उतना ही रहना है। हाँ, बड़ी ढील इसलिए दी गई है कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट ना आ पाए। अर्थव्यवस्था के कारण जो हमारे देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे हम निपट सकें, इसलिए धीरे 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 अर्थव्यवस्था को खोला जाए। इसलिए लॉकडाउन में कुछ ढील भी दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई, जहां जहां ढील दी गई, वहां वहां लोग सतर्क नहीं रह रहे हैं, सतर्कता नहीं बरत रहे हैं और ढील में ढीले पड़ गए हैं। ऐसा ना हो, ऐसा क्या आपको करना है, आगे किस तरह से सतर्कता आपको बरतनी है, ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है ताकि संक्रमण आगे ना फैले। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। लॉकडाउन 3.0 में जनता की क्या चुनौती है, सरकारों के सामने क्या चुनौती है, प्रशासन के सामने क्या चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों की जो जिम्मेदारी उठाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट से लड़ रहे हैं, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, बाकी लोग। ये इन लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां बढ़ गई हैं और किस तरह से इन चुनौतियों से निपटना है, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटेंगे तो मेहमानों का परिचय कराएंगे और फिर चर्चा होगी। देश अब लॉकडाउन 3.0 की जिंदगी जी रहा है। 40 दिन के कड़े लॉकडाउन के बाद सोमवार से इसमें कई रियायतें दी गई हैं, जो कि 17 मई तक चलेंगी, लेकिन ये राहतें ग्रीन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के लिए अलग अलग होंगी। फिलहाल रिहायशी इलाकों में जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मॉल नहीं खुलेंगे, मगर उसमें जरूरी सामानों की दुकानें खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानों के बाहर 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी होनी चाहिए। दुकानदारों को मास्क पहनना होगा। काउंटर पर एक बार में एक ही खरीदार आएगा और एक समय में 5 लोग ही मौजूद होंगे। फैक्ट्रियों और दूसरे उद्योग धंधों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की इजाजत होगी, लेकिन वहीं जहां पर उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था हो। निजी वाहन को इजाजत है। ओला, उबर जैसी कैब सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी, लेकिन ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ 2 यात्री और ऑरेंज जोन में सिर्फ एक ही यात्री की इजाजत होगी। बसें चलाने की इजाजत भी दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% सवारी के साथ। ये बसें ग्रीन टू ग्रीन जोन में ही चलेंगी और ऑरेंज जोन में ये छूट नहीं है। लोगों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत होगी। बाकी वक्त घर से निकलने पर पूरी पाबंदी होगी। 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शादी ब्याह की इजाजत होगी, लेकिन 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में 20 लोगों से ज्यादा नहीं शामिल हो सकेंगे। सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा। ऑफिस का सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। घरेलू सहायक, धोबी, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन को काम करने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए सोसाइटीज के RWA की मंजूरी लेनी होगी। मगर इस छूट का मतलब ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि खतरा टल गया है, बल्कि अब तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा।
इसलिए कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, वरना जुर्माने का प्रावधान है। घर से बाहर हैं तो दूसरों से कम 2 मीटर की दूरी बनाएं। किसी भी चीज को छूने से बचे, हाथ को तुरंत सैनिटाइज करें। घर लौटने पर चप्पल जूते दरवाजे के बाहर उतारें। कपड़ों को तुरंत धोएं। परिवार के लोगों से मिलने से पहले साबुन से अच्छी तरह से नहाएं या फिर हाथ मुंह धोएं। बाहर जाकर कुछ भी खाने पीने से बचें, इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। किसी का मोबाइल कतई इस्तेमाल नहीं करें और न ही अपना मोबाइल किसी को दें। मोबाइल से कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। खरीदारी करते वक्त जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करें। नोट या सिक्कों को छूने से बचें। अगर छू लिया है तो तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। आपके आसपास कोई खांस या छींक रहा है तो उससे तुरंत दूर हट जाएं। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो दूरी बनाकर रखें। बेहतर होगा अगर आप अपनी नाक, मुंह और आंख को बार बार छूने से बचें। इससे संक्रमण का खतरा कई गुना कम हो जाएगा। कुछ सेवाएं रेड जोन में भी शुरू की गई हैं, लेकिन जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन या हॉट स्पॉट है वहां पर अभी किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा इलाके रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन में तब्दील होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन 3.0 शुरू जरूर हो चुका है, लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, आपको भी तस्वीरों के जरिए इस बात का आभास हुआ होगा कि लोग अभी भी लाइटली ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हम ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में अगर हम आ गए हैं तो हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है। अगर आपकी ये सोच है तो आप बहुत बड़ी भ्रांति में हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भी चूक, हम डराना नहीं चाहते लेकिन आगाह जरूर कर रहे हैं आपको, एक छोटी सी भी चूक साइकिल को रिवर्स कर सकती है। ये जोन्स में इसलिए बांटा गया है ताकि रेड जोन ऑरेंज में आए, ऑरेंज फिर ग्रीन हो जाए। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका ग्रीन जोन पहले ऑरेंज में आ सकता है और ऑरेंज फिर रेड में भी तब्दील हो जाएगा अगर लापरवाहियां जारी रही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन 3.0 रियायत दी गई है रोजी रोटी, अर्थव्यवस्था, रोजगार के लिए, आपके घूमने फिरने के लिए, या फिर जो पुरानी लाइफ है उसे जीने की छूट आपको नहीं मिली है। सतर्क आपको अभी भी उतना ही रहना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हेल्थ केयर के, वो जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है कुमार राजगोपालन साहब, जो कि सीईओ हैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। गुड इवनिंग मिस्टर राजगोपालन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है एल एन राव साहब, जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जरा शुरुआत डॉक्टर मनोज जी से कर लेता हूं। डॉक्टर मनोज, अब इसे किस तरह से देखें? जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कुछ लोग जो ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है, वो इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन की अवस्था में वो लोग हैं कि हमारे यहाँ तो संकट शायद टल गया है, संक्रमण अब नहीं फैलेगा, हम तो कोरोना के जो कहर वाले इलाके हैं उनसे अब बाहर आ गए। क्या ये वाकई में ये सेलिब्रेशन का मोड है उनके लिए, या अब एक्स्ट्रा सतर्क होने की जरूरत है उन लोगों को? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, या आप इसको कहिए कि ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है। आपने देखा होगा कि हमने जब लॉकडाउन पहला लगाया था उस समय हमारे देश में 600 केस थे। अभी 42,000 से ज़्यादा, 42,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं हमारे पास। और आप अगर इसका ग्राफ ट्रेंड देखेंगे तो ये अभी बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी 2400-2500 केस, करीब करीब 2,500 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो हम लोग अभी पीक अचीव नहीं किए हैं। अगर हमने लॉकडाउन 3 में कुछ रियायत दी गई है तो हमने दोनों को बैलेंस किया है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी, स्वास्थ्य की प्रायोरिटी को, और इकॉनमी, अर्थव्यवस्था की प्रायोरिटी को। तो इसको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, एक नया सवेरा हो गया है। उल्टा मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने अब अंधेरे में चलने की आदत डाली है, ब्लाइंड फोल्डेड होकर चलने की आदत डाली है। तो मेरा तो बिल्कुल मानना है कि बिल्कुल सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है। और केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो नॉर्म है उसको
पालन करना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक एक्ट है, एक कमिटमेंट है, और इसके लिए केवल सरकार या कोई जो प्रशासन है या जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो नहीं, ये एक सामुदायिक, ये एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आज मैं तो आपको एक घटना बताऊंगा। जब सुबह मैं अस्पताल आ रहा था और मैंने जिस तरीके से वाइन शॉप पे या ठेके पे जिस तरह की भीड़ और जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग को लोग नहीं मान रहे थे और जिस तरह की भीड़ थी, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, ये तो बिल्कुल शर्मनाक था। और मेरा कहना है कि अगर इस तरीके से हमारी जनता बिहेवियर करेगी और इस तरह का अगर बर्ताव रहा तो ग्रीन जोन को रेड जोन में कन्वर्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा। नए केसेस की जो नंबर्स हैं बहुत बढ़ जाएंगे, और अभी तक जो हम लोगों ने जो करीब करीब 1 मिलियन टेस्ट्स किए हैं उसके हिसाब से हमारे पॉजिटिव केसेस भी और कंट्री से कम आए हैं, हमारी मॉर्टिलिटी रेट भी कम है, चाहे जो भी वजह हो, BCG वैक्सीनेशन हो या हमारे यहाँ लोग यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी फैटलिटी रेट भी कम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग लकी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम शासनहीन हो जाएं और थोड़ी सी जो अभी रियायत दी गई है उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इस तरीके से कि केस का नंबर सडनली ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इससे हेल्थ केयर सिस्टम हमारा दबाव में आ जाएगा और बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो हम लोग लकी भी रहे, अब इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक पहलू हैं, उसके पीछे वातावरण के, और जो वायरस का जो संक्रमण का जो तरीका है उसके बहुत सारे पहलू हैं। उस पर तमाम रिसर्चेस भी सामने आई हैं कि भारत में आखिर कोरोना ने इतना कहर क्यों नहीं बर पाया। लकी तो हैं ही हम, लेकिन उसके पीछे एफर्ट्स भी हैं। हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, हमारा पुलिस विभाग, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सरकारों की तरफ से सख्ती की गई है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो दिन रात लगे रहे हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। इसलिए अब थोड़ा ढील अगर आपको दी गई है, हम बार बार कह रहे हैं वो इसलिए दी गई है ताकि जहान सलामत रहे। जान तो सलामत रखनी है, जहान अर्थव्यवस्था लौटे पटरी पर, लोगों का रोजगार लौटे धीरे धीरे, तो उसके लिए है। ये सेलिब्रेशन का मूड कतई नहीं है। चीजें आपकी लापरवाही से वर्स्ट हो सकती हैं। इस बीच एक बड़ी जिम्मेदारी अब प्रशासन के कंधों पर भी आ चुकी है। जितना ज्यादा ढील, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन की बढ़ गई, उतना ज्यादा लोड प्रशासन के कंधे पर आ गया। जो पुलिस वाले, जो पुलिसकर्मी, जो स्वास्थ्य कर्मी पहले ड्यूटी दे रहे थे, अब लगा लीजिए उनकी ड्यूटी दुगुनी तिगुनी चौगुनी हो गई है, उनका काम बढ़ गया है। कैसे निपटेंगे? एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव सर, ये तो जिम्मेदारी अब बढ़ भी गई है, लेकिन ऐसे में अब जनता का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो बर्डन है वो इक्वली शेयर हो हर जगह? देखिए, प्रशासन की जिम्मेवारी तो अनुमान दिखाई दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रशासन ने लॉकडाउन 3 में दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है कि लोगों को दिक्कतें भी ज़्यादा ना आए और इकोनॉमी भी पटरी पर आना शुरू हो। लेकिन साथ साथ ये बड़ा तय है कि हमारा ये जो कोरोना की बीमारी है, ये फैलने से रुके और बढ़े ना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने कुछ ढील दी गई है, उसको हमें एज ए पब्लिक हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल होकर एक जिम्मेवारी समझते हुए हम उसको पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से आज बिहेवियर दिखा रहे हैं पब्लिक का, ये बिल्कुल ही रैशनल बिहेवियर नहीं है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात आप समझिए। और ये इनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर ऐसा ये होता रहा तो इसको इसको रेड जोन और कंटेनमेंटेड एरिया होने में देर नहीं लगेगी। ये ऐसी बीमारी है, ये इसकी जल्दी फैलेगी और ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, जैसे अभी डॉक्टर मनोज कुमार जी बता रहे थे। तो ये बहुत जिम्मेवारी की बात है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस में इसकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है, पुलिस की ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई है। पहले ही पुलिस अपना घर बार छोड़कर सब अपना इतना रिस्क वाला काम करते हैं, जैसे कोरोना वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, ये सब अपना अपना रिस्क लेकर, जिंदगी के रिस्क लेकर हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। और पुलिस वाले अभी जाके जिस प्रकार से अगर भीड़ करेंगे तो उनको ट्रैफिक भी, आज कई जगह देखा मैंने, ट्रैफिक जाम की सिचुएशन भी आई और लोग मान नहीं रहे हैं। 1.5-2 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहा। तो ये और अपना मास्क नहीं लगा के और इस प्रकार से ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये शराब का भी कहीं देखी नहीं उन्होंने। ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी बात है।
हम सबको देखना चाहिए। गाड़ी सिस्टम है कि सारा ठीक हुआ तो धीरे धीरे करके 7 बजे से और 7 बजे तक का टाइम काफी है। आज नहीं तो कल ले लेंगे, इतना भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल होकर और एक जिम्मेदार आदमी की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह सरकार के साथ, सरकार की नीतियों को पालन करने में हमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि ये बीमारी फैलने से रुके और सरकार के जो कोशिशें हैं उनमें कोई स्टॉप ओवर ना लगे, कोई उसमें रुकावट ना आए और हम अपनी जिम्मेवारी से इस बीमारी को दूर करने में सरकार की सहायता करें। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें जिसका जिक्र डॉक्टर मनोज ने भी किया और आपने भी किया राव साहब, ये जो तस्वीरें हमें दिखी हैं, खासकर शराबों की दुकानों के आसपास जिस तरह की भीड़ लगी है, ये थोड़ा चिंता ज़रूर बढ़ाती है। देखिए, आपकी सहूलियत के लिए अगर लॉकडाउन खोला है तो उस सहूलियत का नाजायज़ फ़ायदा आपको नहीं उठाना है। तमाम चीज़ों का आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना है, तभी सुरक्षित रहेगा। ये ढील तभी आगे जारी रहेगी, वरना इस ढील को भी हो सकता है सरकार को वापस लेने पर मजबूर होना पड़े। इस बीच कुमार राजगोपालन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजगोपालन साहब, जो हमारे रिटेलर्स हैं, मैं उनको साइलेंट वॉरियर्स कहता हूं। उनका फ्रंटलाइन वॉरियर्स में कहीं नाम नहीं आता, लेकिन मैं साइलेंट वॉरियर्स इनको इसलिए कहूंगा क्योंकि जो हमारे किराना स्टोर्स हैं वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। इसमें फ़ायदे नुकसान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक आदमी तक राशन पहुंचाना, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। और उसमें भी देखिए, हर जगह पुलिस नहीं रह सकती, हर जगह प्रशासन के लोग नहीं होंगे। इसलिए एक आम दुकानदार कैसे भीड़ मैनेज करता है, अपने ग्राहकों को कैसे जागरूक करता है, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इसीलिए हम उनको साइलेंट वॉरियर्स कह रहे हैं। सर, मैं उनको ये साइलेंट वॉरियर्स का नाम दे रहा हूँ। लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, अब दुकानें ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी दुकानें खुल गई हैं। क्या कोई ऐसा रोड मैप आप लोगों ने बनाया है कि आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रिटेलर्स अपने अपने आउटलेट्स पर रखें? बिल्कुल। एक तो बात आपका बहुत अच्छा लगा कि आपने साइलेंट वॉरियर्स बताया इनको। हम इनको फूड सोल्जर्स बता रहे थे पूरे लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से लेकर के। और वो फूड सोल्जर्स इसीलिए थे कि हमारा देश ने ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें बहुत अच्छी तरह से जो है हम सबको संभाला हुआ है, हम सबको खाना मिला हुआ है। और इसीलिए कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिटेलर्स जो हैं वो अपने दुकान खुला रखे थे और अच्छी तरह से जो है हमारे यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो बाहर वो सर्कल्स बनाए हुए थे वहाँ पर लोगों को खड़ा किया था। काफ़ी कुछ सीखे और हमने सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छी तरह से काम करेंगे। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ तो हमने बहुत से उसके लिए जो है एक प्रोसीजर्स भी बताया था, SOP भी किए हुए हैं कि अंदर किस तरह से अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से जो है कोरोना से बचने के लिए एक नियम रखना पड़ेगा। हाथ धोने का जो एक नियम है, ग्लव्स पहनने का जो नियम है, और ऊपर से जब कस्टमर्स आएंगे उनको किस तरह से बाहर खड़ा रखना चाहिए, ये सब हमने एक बहुत बड़ा SOP बनाया हुआ है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके पास SOP जा चुका है, सबके पास पूरे के पूरे SOPs हैं। और यही हम समझते हैं कि कस्टमर्स भी जब आएंगे तो उनको भी सही तरह से लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो है मॉडर्न रिटेल में भी काफ़ी कुछ सिस्टम्स हैं जिससे लोग अपने सिस्टम के हिसाब से ही आएंगे और जहाँ भी सिस्टम का उल्लंघन हुआ वो दुकान अपने बंद कर देंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अपना जो एक नियम पालन करना हाथ धोने का वो भी जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि लोग अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो दुकान बंद करने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि ये जीवन सबसे पहला है, उसके बाद जो है लाइवलीहुड है। ये 2 चीज हमने दिया हुआ है लोगों को अच्छी तरह से। ऊपर सभी को हमने बताया हुआ है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ भी रखें और कस्टमर्स का भी देखें, क्योंकि ये एक अच्छा ऐप है तो संभालना चाहिए इसका। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, लेकिन पहले दिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे हर कोई हतप्रभ भी है और चिंता में भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जगह अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें पहले दिन ही हमें अगर मिलेंगी तो फिर चिंता तो आगे बढ़ेगी। और ये चिंता सबकी है, ये चिंता उन लोगों की है जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस प्रशासन, हर कोई लड़ रहा है। और साथ ही साथ जो लोग सेफ महसूस कर रहे थे घरों में, समाज में, उनके लिए भी चिंता बढ़ाती है। इसीलिए क्या कुछ करना होगा इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर मनोज, हमने थोड़ी तब्दीलियां करी हैं। जिन जिलों में पहले होता था कि 28 दिनों में जो कोई नया केस नहीं आया है तो उसको ग्रीन जोन में डाला जाने की कोशिश हो रही थी, अब उसको घटा के 21 दिन किया गया है।
लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं किया गया, हम आगाह कर रहे हैं उन लोगों को जो अभी भी लापरवाही से ले रहे हैं इस चीज को, तो कितनी संभावनाएं हैं ग्रीन जोन में पेनिट्रेट करने की संक्रमण के? दीपक जी, मैं एक चीज़ आपको पहले दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। केस का नहीं आना या रिपोर्ट नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि केस उस एरिया में नहीं है। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल देना चाहिए, जहाँ से केस की रिपोर्टिंग नहीं आई है पिछले एक दिन में, वहाँ से नील केस आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जोन में या उस डिस्ट्रिक्ट में केस नहीं है। हमने करीब करीब 1 मिलियन मतलब 10 लाख टेस्ट कर लिए हैं। हमारी टेस्ट की जो पॉजिटिविटी है वो और देशों से कम है, मोर्टेलिटी भी कम है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इसका जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, ऑलमोस्ट 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को पॉजिटिव होने में भी टाइम लगता है, फिर जो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं या जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उस बीच में स्प्रेड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने 2-3 दिन का एक इंटरप्शन देखा कि केस उस एरिया से नहीं आ रहा, फिर सडनली एक बड़ा सा पिक आ जाता है। आपने देखा होगा जो बाहर के जो कंट्रीज़ में एक पिक आया, उसके बाद जब उन्होंने केसेस कम होने लगे तब उन्होंने लॉकडाउन को ईज किया या उसको लॉकडाउन को ढीला किया। हमारे यहाँ हमने उस कंडीशन में लॉकडाउन ढीला किया जब हमारे केस बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी कर्व अपराइट ही है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे समय में मेरे हिसाब से बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और आपको पता है कि आज के डेट में जो भी थेरेपी है वो कोई भी इफेक्टिव थेरेपी तो है नहीं। जो भी चीज़ें हैं, चाहे एंटीवायरल है, रेमडेसिविर है या प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी के भी जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो केस सीरीज पे बेस्ड हैं। इसके रिजल्ट्स को हम लोग लो क्वालिटी या वीक एविडेंसेस बोलते हैं, जब तक कि लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल्स नहीं हो। जो भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जो हमारा कंटेनमेंट मेजर है या जो हमारे रोकथाम का जो प्रणाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि ग्रीन जोन रेड जोन में कन्वर्ट होगा। और इसमें टाइम पीरियड तो वही रहेगा कि हमें 21 डेज के लिए दोनों जोन को देखना होगा, जो हॉट स्पॉट्स हैं और जो नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि जो ग्रीन जोन में है वो ये ना समझे कि वहां पर संक्रमण नहीं है, आगे नहीं फैलेगा। छोटी सी लापरवाही आपके संक्रमण का अचानक से विस्फोट भी कर सकती है, और ये हम कई कंट्रीज के उदाहरण से देख चुके हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। राव साहब, एक जो चिंता है वो ये है, जो मैं कह रहा था कि बर्डन शेयरिंग को लेकर अब जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन खुला है या ढील दी गई है, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, वहां पर अब प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। मैन पावर शॉर्टेज, आपको लगता है सर कि अब हमें थोड़ा सा मैन पावर की रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ेगी? कुछ सुझाव आए हैं कि भाई एनसीसी वालों को आप लीजिए, होमगार्ड्स की तादाद बढ़ाइए, जो सिविल डिफेंस है और वॉलंटियर्स हैं वो भी अब सामने आने चाहिए ताकि हम और इफेक्टिवली सिचुएशन को टैकल करें। संक्षेप में सर। देखिए, बिल्कुल मैन पावर की जहाँ तक बात है, दिल्ली पुलिस की मैन पावर मैं नहीं समझता हूँ कि कम है। मैं और स्टेट की बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात में कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैन पावर की इतनी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सपोर्टिव स्टाफ है, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, होमगार्ड वैसे भी काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ में, और दिल्ली पुलिस ने अपने स्टाफ को फेजिंग में तो उनको शिफ्ट में ड्यूटी की हुई है, और उनको ये भी कहा गया कि अपने आप को बचाते हुए भी करें और किसी प्रकार से ये ना हो कि वो भी संक्रमित हो जाएं। तो पूरी सेफ्टी का ख्याल भी रखा जाना बहुत जरूरी है, और वो रख रही है दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर है, हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने पूरा जो सिस्टमेटिक जो इक्विपमेंट है पूरे दिल्ली पुलिस में सारे प्रोवाइड कर रखे हैं, और सबको इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ग्राउंड लेवल पे दी हुई है। कोई भी अपना ये सब काम कर रहे हैं, नो डाउट इसमें प्रोफेशनल हैजर्ड है कि इसमें रिस्क है पूरा का पूरा कंटेनमेंट में जाने का, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाते हुए लोगों की सेवा करना ये पुलिस का अहम परमो धर्म है, और वो अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी साथ मैं एक और बता देता हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब का मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, अभी उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि अगर ये लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी गई हैं उनका पब्लिक अगर मिसयूज करेगी तो वो सारी रियायतें वापस जल्दी ली जाएगी। और अगर ये इस प्रकार से अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और ये सारा का सारा अगर इतनी ज्यादा भीड़ जुटाएंगे तो इसमें जो दुकानदार है उन पर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए तो उनका भी दुकान बंद की जा सकती है। तो ये सभी लोगों को सोचना चाहिए और पब्लिक को समझना चाहिए। ये लाजमी है, बिल्कुल। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होगा तो फिर सख्ती तो ऑब्वियसली उसमें होनी है। राजगोपालन साहब, मैं थोड़ा सा अब एक आखिरी आपका
जो कमेंट लेना चाहूंगा संक्षेप में वो ये कि लॉकडाउन की वजह से जो इसेंशियल आइटम्स के जो रिटेलर्स थे उनका तो ठीक है, उनका जो मनी फ्लो है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो नॉन एसेंशियल वाले थे उन पर उनके फ्लोज पे काफ़ी असर पड़ा। अब नॉन एसेंशियल वालों को भी थोड़ा रियायत दी गई है। आपको लगता है कि अब उनकी रोजी रोटी भी चलेगी, क्योंकि रिटेल से जुड़ा हुआ 4.5-5 करोड़ लोगों का रोजगार देने का हमारा रिटेलर्स जरिया भी हैं, उनके लिए राहत होगी? संक्षेप में सर, मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी है। हाँ, जहाँ पर खोल सकेंगे वहाँ पर राहत होगा, बट हमारे हिसाब से जो है करीब 25% जो है दुकानें खुल पाएंगी ढंग से, बाकी तो इतने खुलेंगे नहीं। और ये भी है कि बिजनेस तो पूरा होगा नहीं, हमारे हिसाब से 9 महीना लगेगा बिजनेस को ठीक होने में, और ये पुनर्जन्म जैसा है ये तो पूरे के पूरे जितना भी रिटेल का बिजनेस। तो हमें यही सोचना है कि रोज का जो पैसा है वो मिलेगा, लेकिन ज्यादा कुछ मिलेगा तो है ही नहीं। किसी तरह से हमें 5 करोड़, जैसे आपने बताया, 5 करोड़ लोगों को संभालना है। और न सिर्फ ये 5 करोड़ लोग, रिटेल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सप्लायर्स भी हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे कृषि विभाग के उत्पन्न करने वाले लोग भी हैं, सभी फार्मर्स हैं, सबको सपोर्ट मिलता है सिर्फ रिटेल का बिजनेस होने से। सो जब तक कंजम्पशन रहेगा तब तक हम सबको बचा पाएंगे। हमारा उम्मीद यही है कि ये सब लोग अपने आप संभालें ताकि ये बिजनेस चलता रहे, और फिर ये पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है अभी तो हम बचा पाए। और ये बिजनेस तब चलेगा, ये बिजनेस तब चलेगा, रिटेलर्स हो, पर्यटन हो, दूसरे उद्योग हो, इकोनॉमी हो, ये बिजनेस तब चलेगा जब सबके सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना की चेन तोड़ेंगे। जितने ज्यादा इलाके ग्रीन जोन में जाएंगे उतना ज्यादा रोजगार, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इसलिए जिम्मेदारी लॉकडाउन 3 में हम सबकी सबसे ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं जो आज तस्वीरें सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली सामने आई हैं वो कम से कम आने वाले दिनों में ना आए, क्योंकि ये 14 दिन बहुत कुछ तय करेंगे हमारे आने वाले भविष्य को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज आपका हमसे जुड़ने के लिए। कुमार राजगोपालन थैंक यू। एलन राव साहब शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, स्वस्थ रहें और इजाजत दें। नमस्कार।